हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? दिख रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे 16, 17, 18 और 19 ये 4 दिन हम साइंस की क्लास 10 साइंस की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ लगाने वाले हैं। और इन 4 दिनों को में अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, ये क्वेश्चंस लगा लिए, इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ कि आप ये स्कोर जो है ना, दिख रहा है ये बोर्ड स्क्रीन पे, ये स्कोर गेन कर लोगे। एकदम बढ़िया से आपको करना है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक बढ़िया से रिवीजन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम पता है, चैप्टर की चीज़ें पता है, तो बस क्वेश्चंस को लगा लो, 98+ ले आओ। ठीक है, आज की सीरीज़ में हम केमिस्ट्री को पूरा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कल फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके आऊँगा और फिजिक्स के क्वेश्चन फोड़ेंगे। उसके बाद मर्ज करके सभी क्वेश्चंस 18 और 19 को हम फोड़ेंगे और लास्ट में कहेंगे सर मचाएंगे। मचाएंगे ना? हैं? अच्छे से मचाना है यार, बहुत अच्छे से। देखो 9 यहाँ पे साइंस में इंग्लिश का पेपर कैसा गया, कैसा हुआ, डजेंट मैटर। अच्छा गया तो भी बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत ख़राब भी गया है, थोड़ा बहुत अपसेट भी हो उसको लेके, तो भी चिल करो। यहाँ पे एक पेपर की वजह से दूसरे पेपर पे इफ़ेक्ट नहीं आने देना है। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका एक पेपर अगर ख़राब गया, उसकी वजह से अगर दूसरे पेपर पे इफेक्ट जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये परसेंटेज को डाउन कर देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एनर्जी के साथ लग जाओ। सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से करने वाले हैं, हम इसी सीरीज़ में करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, ये 4 दिन 8 बजे मुझे दे दो। 8 से 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी हैं वो मुझे दे दो, सब हो जाएगा। ओके, चलें, तैयार करें। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री है, फिर कल फिजिक्स रहेगा, फिर आगे केमिस्ट्री फिजिक्स करके हम ख़त्म करेंगे। बायोलॉजी का सेक्शन वो आपको खुद से कंप्लीट करना पड़ेगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं ला के रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन बायोलॉजी का सेक्शन आपको ही कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट डे मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी ले आऊँगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बायोलॉजी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और उनको तैयार करते जाइए। बायोलॉजी का सेक्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरे लिए छोड़ दो तुम, और ये क्वेश्चंस लगाते जाओ बस। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, ठीक, मिले, आगे बढ़ें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़, जिसका नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़, पेपर लीक्ड। हाँ, पेपर लीक करवा दिया सर ने आपके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction occurs can be written in the form of balanced reaction is। कौन सी रिएक्शन इसमें से होगी ये बताना है। ठीक है, तो NaOH जब भी जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है, लेकिन और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसमें से सोडियम जिंकेट कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, सोडियम जिंकेट कौन सा वाला फॉर्म होगा? देखो, इस तरह की रिएक्शन जब भी करनी हो ना, तो एक चीज़ याद रखा करो, एक चीज़ यहीं पे मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखा करो कि देखो, सोडियम है, सोडियम रिएक्शन कर रहा है, NaOH रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। NaOH रिएक्शन कर रहा है जिंक के साथ, और जिंक के साथ रिएक्शन करके आपको बनाना है यहाँ पे ये बना लो कि आपको पता है सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन, इनका एक सॉल्ट बनना है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होनी है। तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, अब इसमें से क्या फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है ये आपको नहीं पता है, मैं लट कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, हाइड्रोजन 2 निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन यानी 2 ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होंगे, तो 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का रख लिया। हाँ, कर लिया। हाँ, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, 2 ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं भैया? 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन पे
4 नेगेटिव, ठीक है। एक जिंक पे कितना चार्ज होता है, एक ही जिंक लिया है, ठीक है। सोडियम कितने लिए हैं, 2, तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम, एक जिंक पे कितना चार्ज होता है, 2+ होता है, ठीक है। एक सोडियम पे कितना चार्ज होता है, 1+ होता है। तो यानी कि सोडियम को कितना बैलेंस करने के लिए चार, भाई सॉल्ट है, सॉल्ट में हमेशा प्लस माइनस, जितने प्लस के आयंस होते हैं उतने माइनस के आयंस होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सोडियम पे +1 आता है ना हमेशा, तो कितने सोडियम लेने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, 2 सोडियम, ठीक है। तभी तो 2+ आएगा, और 2+ और जिंक का 2+ 4+ हो गए, और यहाँ पे 4 नेगेटिव। तो ये आपकी रिएक्शन बन जाएगी। कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, वही सेकंड वाली रिएक्शन यहाँ पे जो है, इसी को हम क्या कह देंगे, हमारी फाइनल रिएक्शन, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब यही सेम केस जिंक एल्युमिनियम के केस में भी आता है, एल्युमिनेट बनता है, ठीक है। एल्युमिनियम के केस में भी आएगा, तो वहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा मैंने जो लिखी है, ठीक है। पॉज करके पीछे जाइएगा और रिएक्शन लिख लीजिएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सोडियम NaOH की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, एल्युमिनियम के साथ होती है, तो यहाँ पे बनता है Na, ठीक है। वही सेम फार्मूला लगाना है भाई, ठीक है, सेम फार्मूला Na, ठीक है, Al, ठीक। Na और Al दोनों मिलके कितना, इस पे +1 होता है, इस पे +3 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस हो गया, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, कैसे होते हैं ऑक्साइड्स भाई, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, बताना नहीं है, यहाँ पे सबको पता है कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। देखो मैं एकदम जैसा पैटर्न आपके एग्जामिनेशन का है वैसा ही पैटर्न लेके आया हूँ। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या रहता है कि आपके 16 MCQs रहेंगे, ठीक है। 4 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, और केस स्टडी आता है जो कि 4-4 नंबर का होता है। तो वही सभी उसी पैटर्न के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और ये सभी क्वेश्चंस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है इससे। और ये भी है कि इनसे रिलेटेड जितने भी होंगे ना, जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको भी मैं बताता चलूँगा, ठीक है। जैसे मोस्ट रिएक्टिव जितने एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जाओगे तो जितने भी ऊपर वाले आते हैं ना, ऊपर जैसे Na है, Mg है, ठीक है, ये सब जितने होंगे ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। नीचे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो सभी एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कौन कौन से, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe भी बनाता है, कैसा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि अ सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, few drops of universal indicator are added to it, the solution is off। कह रहा है येलोइश ऑरेंज कलर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी pH स्केल होता है उसमें येलोइश विबग्योर कलर आता है, ठीक है, सबको पता है। हाँ, विबग्योर कलर आता है, सबको पता है, नहीं पता है, देखिए ये इसमें विबग्योर वाला ही कलर तो आता है, हाँ ऐसे, ठीक है। अब देख लो G किसके लिए होता है, ये 7 के लिए होता है, यानी न्यूट्रल, ठीक है, ग्रीन वाला जो न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसके इधर जाओगे तो ये बेसिक नेचर, बेसिक आपको दिखेगा, इसके इधर जाओगे तो एसिडिक दिखेगा। अब क्या कह रहा है आपसे कि एक सोल्यूशन है जिसपे, जो कि जब यूनिवर्सल इंडिकेटर पे रखा जा रहा है, उस पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर डाले जा रहे हैं, तो वो येलोइश ऑरेंज कलर दे रहा है। येलोइश ऑरेंज किधर आएगा, एसिडिक मीडियम में ना, तो एसिडिक, इनमें से इन चारों में से खोज लो कौन सा एसिड है। तो कौन सा एसिड है भैया, लेमन जूस। आगे बढ़ते हैं, लेमन जूस एसिड है, लेकिन आगे देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, कभी नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, ठीक है। तो यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, देखो परेशानियां नहीं आएंगी, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए मैं देखो हर एक का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। ये नहीं है कि टिक लगा दिया बस हो गया, नहीं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं रिवाइज करते चल रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन लेड नाइट्रेट
इज हीटेड इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए भाई, PbNO3 ट्वाइस होता है, ट्वाइस। इसको कह रहा है कि जब इसको लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व, क्या देखोगे आप, क्या होता है भाई, यहाँ PbO2 बनता है, रिएक्शन याद है, PbO2 NO2, ठीक है, और ऑक्सीजन का रिएक्शन, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन यहाँ NO2 निकलता है, ये कैसा निकलता है, ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं यहाँ से, ठीक है। तो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहला ही ऑप्शन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कोई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड येलो फ्यूम्स, गलत है, ठीक है। लेड ऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स, लेड ऑक्साइड तो बनता है लेकिन ये सॉलिड स्टेट में बनता है, गैसेस स्टेट में तो ये बनते हैं ना, ये दोनों, ऑक्सीजन का कोई कलर तो होता नहीं है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसका कलर होता है, कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर का। तो यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बच्चा? हाँ, तो हाँ समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लो आराम से क्वेश्चन देख लो। क्लोर एल्कली प्रोसेस पूरी पढ़ी हुई है आई थिंक आपने, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस नहीं पढ़ा है, क्या करते हैं उसमें, हाँ ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन किसको कहते हैं भाई, NaCl और H2O, ब्राइन सोल्यूशन यही लेते हैं ना, ठीक है। इसी का रिएक्शन कराते हैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब यह रिएक्शन होती है तो क्या होता है, NaOH बनता है, कास्टिक सोडा प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, यही तो रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वही रिएक्शन सेम रिएक्शन हमने दी हुई है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो A बन रहा है, यानी NaOH बन रहा है, ये A है, Cl2 जो बन रहा है वो B है, और हाइड्रोजन जो बन रहा है वो C है, ठीक है। ये तीनों कहाँ कहाँ बन रहे हैं इनको बताना है। द प्रोडक्ट्स ABC आर प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली, कहाँ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है आपके लिए कि कैथोड एनोड कहाँ से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है भाई, हाँ बताओ, एक बार कमेंट कर दो, तुरंत कमेंट करो सब लोग, वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तुरंत कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है, मैं तब तक बताता हूँ। देखो पहला ऑप्शन दिया है एट एनोड एट कैथोड, ये रेस्पेक्टिवली दिया है। अच्छा, रेस्पेक्टिवली मतलब है कि ए का पहला होगा, बी का दूसरा होगा और सी का ये थर्ड वाला होगा, ठीक है। तो एट एनोड नहीं, पहला NaOH एनोड में, तो एनोड पे तो बनता ही नहीं है, किसी इलेक्ट्रोड पे तो बनता ही नहीं है, वो तो सोल्यूशन में बनता है, NaOH तो सोल्यूशन में बनता है ना, याद है कुछ, हाँ। क्लोरीन गैस कहाँ पे बनता है, एट एनोड पे बनता है, याद है। फिर हाइड्रोजन गैस कहाँ बनता है, कैथोड पे बनता है, याद आ रहा है कुछ, हाँ ठीक है। तो ये पहला वाला तो ऐसे ही गया, ठीक है। नियर कैथोड ये लेके चल सकते हैं, रुकिए देखते हैं। एट एनोड, बी वाला एट एनोड पे बनाए और सी वाला एट कैथोड पे बनाए, ठीक है, ये चल सकता है, लेकिन और देख लेते हैं। पहला वाला देखो एट कैथोड बनाए, ये तो मैंने कहा ना कि ये कभी भी NaOH जो है ये कभी भी सोल्यूशन किसी इलेक्ट्रोड पे नहीं बनता है, ये सोल्यूशन में बनता है। तो ये एनोड कैथोड जहाँ दिया है ये गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और बी ऑप्शन को आप टिक मार्क करके आएंगे। रिएक्शन याद रखिए, रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन है। पूरी रिएक्शन किसके लिए होती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है। आगे बढ़ें NaOH के, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए मैंने कहा ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको पढ़िए, एक बार मैं भी पढ़ता हूँ और देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिल्वर असर्शन है, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं AgCl, ठीक है, AgCl, ठीक है, AgCl2, ये यूज़ होते हैं ना, किस में यूज़ होते हैं, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। AgCl2 नहीं होता है, AgCl, ठीक है। ये किस में यूज़ होते हैं, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। तो सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा है, हाँ, डू नॉट डिकम्पोज तो होता है ना, आपने देखा है, कहाँ देखा है, रिएक्शन देखिए आपने कि AgCl को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में डालते हैं तो Ag बनता है, ठीक है, और क्लोरीन गैस रिवॉल्व होती है यहाँ पे, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलिसिस का एग्जाम्पल तो है,
फोटोलिसिस का एग्जाम्पल ही तो है AgCl, इसके प्रेजेंस में तो ये ग्रे कलर का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन, ये जो दूसरी वाली रीज़न जो बताया जा रहा है ये तो गलत है, ठीक है, और असर्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? याद है असर्शन रीजन में कौन सा पहला ऑप्शन क्या होता है कि ए और बी असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होता है कि असर्शन सही है, रीज़न भी सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा क्या होता है कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, और चौथा क्या होता है दोनों फॉल्स हैं। तो यहाँ पे देखो असर्शन सही है, रीज़न गलत है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, थर्ड ऑप्शन चूज़ हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका सोल्यूशन अगर वो खुद एक क्रिस्टलाइन स्टेट में है, ठीक है, जनरली वो क्रिस्टलाइन स्टेट में रहते हैं, तो क्रिस्टलाइन अगर स्टेट में है तो वहाँ पे कोई वो कंडक्टर नहीं होगा, गुड कंडक्टर नहीं होंगे, लेकिन सोल्यूशन बोल रहा है तो सोल्यूशन के फॉर्म में कंडक्टर होते हैं। बताया गया है ना, दो फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं, एक तो मॉल्टेन फॉर्म रहे, ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन फॉर्म रहे। इन्हीं दोनों केसेस में वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं। तो आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन के केस में। मूवमेंट ऑफ एटम्स, रीजन क्या है, मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट टेक्स प्लेस इन द सोल्यूशन। नहीं, एटम्स का मूवमेंट थोड़ी होता है, आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है, आयंस का मूवमेंट होता है ना भैया, ठीक है। जो फ्री वहाँ पे आयंस जो बनेंगे, जैसे NaCl है तो NaCl का जब सोल्यूशन आपने बनाया, एक्वस सोल्यूशन मान लीजिए, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन जब आपने बनाया, यहाँ पे एक्वस लिख लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन जब आपने बनाया, ठीक है, तो क्या बन जाता है, Na+ और Cl निगेटिव का फॉर्मेशन होता है। अब ये फ्री आयंस है ना, तो ये आयंस की वजह से वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये वाला ऑप्शन क्या, ये जो रीज़न है ये गलत है, इसलिए यहाँ पे भी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग समझोगे 3 नंबर का था सर, 3 नंबर नहीं, 3 नंबर का नहीं है, तीसरा ऑप्शन है। हाँ, तुन तारा रारा मत करो। चलिए करेंगे भाई, तुन तारा नारा भी करेंगे, लेकिन साइंस के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, साइंस का एग्ज़ाम फोड़ के आओगे ना तो फिर करना, मैं भी करूँगा आपके साथ तुन तारा रारा, ठीक है, ठीक है, थोड़ी मस्ती मजाक चाहिए ना। हाँ चलिए, पोटेशियम नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैच द कॉलम 1 मेटल कॉलम 1 विथ इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कह रहा ऑक्सीजन के साथ इन मेटल्स का रिएक्शन कराया जा रहा है, तो रिएक्शन ये क्या होगा उसके वो चीज़ें कॉलम सेकंड में दी हैं, मैच कराइए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, पोटेशियम दिया है, जिंक दिया है, कॉपर दिया है, Ag दिया है, ठीक है। इनका रिएक्शन कराया जाएगा जब ऑक्सीजन के साथ, तो क्या किससे किससे मैच होगा देख लीजिए। ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको क्लिक करना होगा, बताना होगा। चलिए तो आप एक बार करके देखो, फिर मैं बताता हूँ, बताऊँ 1 2 3 बताएं। चलिए, पोटेशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये विगरसली, ठीक है, बर्न करेगा, ठीक है। कैसे बर्न करेगा, विगरसली बर्न करेगा। जिंक जो है, जिंक एक रिएक्टिव मेटल तो है, ठीक है, रिएक्टिविटी भी इनकी अदर के कंपैरिजन में, यानी कॉपर और सिल्वर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, लेकिन ये कभी भी, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे डू नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर, तो ये तो पहला ऑप्शन, ये जो पहला वाला दिया है, इवन हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं होता, तो ये तो रिएक्शन हो जाएगी, ये तो इसका हो जाएगा सिल्वर का, कि हायर टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कौन, कॉपर नहीं करता, सॉरी सिल्वर नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, गेट्स कोटेड विथ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की लेयर बनती है, किस पे बनती है, कॉपर पे बनती है। कॉपर ब्लैक कलर की लेयर बनाता है कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, जिंक डू नॉट बर्न, ये तीसरा हो जाएगा, डू नॉट बर्न एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करते, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब रिएक्शन करेंगे। तो पहला पोटेशियम किसके साथ, वन विगरसली, बहुत तेज, बहुत विगरस रिएक्शन होगी, ठीक है।
उसके बाद जिंक डू नॉट बर्न एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बर्न नहीं करेगा, रिएक्टिविटी कम होती है पोटेशियम के कंपैरिजन में, इसलिए रिएक्शन कराने के लिए थोड़ी आपको क्या करनी पड़ेगी, टेम्परेचर थोड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद कॉपर हमेशा ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और सिल्वर जो है ये हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करता, इसलिए पहला ऑप्शन इसके लिए हमने टिक कर दिया है, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग का पूरा था। अब आप बताइए कि आपके कितने सही हुए। आपने भी तो लगाए थे, मैंने कहा था ना 1 2 3, ठीक है, कहा था ना करने के लिए। तो आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ABC, ठीक है, 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स दिए हैं गिवन बिलो द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से ये 3 आपको दिए हैं, इसमें से आपको उसी से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं, कह रहा है इनमें से आप ऑप्शन को टिक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर लें। हाँ चलिए, तो ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है A एंड C आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड B इज अ बेंजीन। तो ए तो हेक्सेन का, ठीक है, आइसोमर बन सकता है, ठीक है, कोई साइक्लोहेक्सेन नहीं, हाँ नहीं यहाँ पे आइसोमर कैसे हो जाएगा हेक्सेन का आइसोमर होगा ही नहीं ये, ठीक है। कैसे, क्योंकि हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा C6H14, यहाँ पे तो C6H14 है, सॉरी C6H14 होगा ना, हाँ। और इसमें कितने हैं 6 कार्बन, तो 6 C6H12 होंगे, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, हेक्सेन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया, B बेंजीन है लेकिन ये हेक्सेन का A ही नहीं है आइसोमर, ठीक है, हेक्सेन का, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है ना, ठीक। उसके बाद A इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन, B इज बेंजीन एंड C इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ठीक है। अच्छा हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन हेक्सेन तो आप कहोगे आइसोमर कहोगे, ठीक है, कहना पड़ेगा आपको आइसोमर, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, कहेंगे नहीं, मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है, मैं एक केस बता देता हूँ। देखो एकदम कन्फ्यूजन यहीं दूर कर लेते हैं भाई, हाँ पता नहीं, एकदम कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे C6H12 है और C6H14 है। अब ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है, ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं हो रहा है ना, ये हेक्सेन का फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहाँ सेम हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं सेम हो रहा है, नहीं होगा ना, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन को हम हेक्सेन का आइसोमर नहीं कहेंगे। क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ क्लियर कर लो। देखो अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ओहो ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे इज़ यहाँ पे ऑप्शन ही मिट गया, कर लेते हैं, रुकिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे ऑप्शन, हाँ देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूँ C6H12 की, ठीक है, तो C6H12 किसका है फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। और हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है, हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है वो C6, ठीक है, H14 होता है, ठीक है, ये हेक्सेन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम आइसोमर्स क्या कहते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं सेम आ रहा है ना, तो कैसे आइसोमर कहोगे, नहीं कहोगे ना, ठीक है। सिंपल, समझ गए, अब क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलिए, तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे कह दे रहा है, आपसे डायरेक्टली कह दे रहा है कि ये आइसोमर है, ए वाला जो है आइसोमर है हेक्सेन का, तो ऐसे आइसोमर हेक्सेन का होगा नहीं। तीसरे पे आते हैं, ए इज सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये कुछ सही लग रहा है, कुछ क्या पूरा सही लग रहा है, क्योंकि देखो ए इज साइक्लोहेक्सेन एंड बी एंड सी आर बेंजीन के आइसोमर्स तो नहीं हो सकते, ये बेंजीन का आइसोमर है ही नहीं, बेंजीन ये है ना, बेंजीन का आइसोमर ये नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता, तो बी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए इज सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो कन्फ्यूज़न क्या आती है ना, कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन्स यही आती हैं कि कार्बन कंपाउंड्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चंस में आप ऐसे फंस जाते हो थोड़ी चीज़ों में कि अरे यार अगर मैं यहाँ पे यही कर दिया होता आइसोमर ऑफ हेक्सेन, क्योंकि बी वाला ऑप्शन करेक्ट जा रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है, बी वाला ऑप्शन अगर हेक्सेन होता आइसोमर, समझ में आ रही बात, तो ऐसे गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाओगे, फिर कहोगे कि सर करके आए थे लेकिन नंबर नहीं मिले। तो कैसे नंबर मिलेंगे जब गलत करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आइडेंटिफाई द पी एंड क्यू आर PQR इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन में ये PQR बताना है। ये रिएक्शन तो आपको याद होनी चाहिए। हाँ वैसे यहाँ पे लगा भी सकते हो आप हिट एंड ट्रायल अगर नहीं याद है, ठीक है, मुझे तो याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। चलो तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है यहाँ पे मैं यहाँ पे PB, ठीक है, PbNO3 ट्वाइस, ठीक, रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ PbNO3 ट्वाइस रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद बनाता है PbO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस करने में सबसे पहले हम ऑक्सीजन को जो ज़्यादा टाइम प्रेजेंट है उसी को बैलेंस करते हैं। हिट एंड ट्रायल में यही करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम्स प्रेजेंट है, 3 2 जा 6 और यहाँ पे तीनों में प्रेजेंट है कि नहीं, सबसे ज़्यादा बार प्रेजेंट है। तो 3 2 जा 6 यहाँ पे है, इस साइड में 6 ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट के साइड, और इधर कितने हैं काउंट करो, PB और 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, कोई बैलेंसिंग है, सॉरी ये PbO था, सॉरी मैं भी ना कभी दिमाग बताने के चक्कर में PbO2 नहीं है, PbO है, वेट अ मिनट, ठीक है। तो PbO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और बनाएगा यहाँ पे क्या बनाएगा क्या, ये बनाएगा। तो अब कंपाउंड को रिएक्शन को इनको बैलेंस करना है, तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ 3 2 जा 6 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, ठीक है, 5 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, दूसरे पेन से लिख दें, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इस साइड 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर PB2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, क्यों, क्योंकि PB को डबल करना है। तो यहाँ इस साइड ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं, हो गया ना 12। अब क्या करना पड़ेगा, अब और कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंट कर लो, अब इतने कंपैरिजन के बाद काउंट करो, ऑक्सीजन इधर 12 हैं, इधर कितने हो गए 6, ठीक है। इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर हो गया 4 नाइट्रोजन, ठीक है, और PB कितना है, 2 PB है, ठीक है। और यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 6 है और आपके पास PB 2 है, ठीक है। अब नाइट्रोजन ही कम पड़ रहा है ना, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 नाइट्रोजन मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, 8 और 2 कितने हुए, 8 और 2 कितने हुए 10, 10 2 12, और इधर कितने हुए 12, इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, ठीक है। देखा कुछ दिखा, 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गए और यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और PB2 रहा ही, और ये दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बैलेंस हो गए कि नहीं। क्लियर हुई बात हो, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है। आगे बढ़ें। हिट एंड ट्रायल मेथड में यही करना होता है कि आपको एक करने जाओगे तो दूसरा अपने आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 मैंने लिखा तो आराम से आपने देखा कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ें। देखिए, on adding dilute HCl to a test tube containing substance X, a colorless gas produced which gives pop sound when burning matchstick is brought near it. अच्छा, ठीक है। In this reaction metal X is displaced by hydrogen. अब देख लो क्वेश्चन क्या है, पूरा समझा है आपने। कह रहा है कि डाइल्यूट HCl से जब हम रिएक्शन कराए हैं किसी X का, तो यहाँ पे एक गैस निकली है, सॉरी मैंने सीधे बोल दिया, हाँ, एक गैस निकली है,
ठीक है, एक गैस इवॉल्व हुई है और उस गैस की प्रॉपर्टी ये है कि जब मैच स्टिक इसके पास ले आया गया है तो ये पॉप साउंड के साथ चल रही है। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ वहीं पे मैं बताया था कि अगर कोई गैस मैच स्टिक के प्रेजेंस में, ठीक है, मैच स्टिक ले जाते हो और वो गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है, तो वो गैस कौन सी हो, वो किसकी प्रेजेंस को बताता है, वो प्रेजेंस बताता है हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस कब निकलेगा, जब कोई यहाँ मेटल प्रेजेंट रहेगा और मेटल भी ऐसा होना चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो। किसकी डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने मेटल्स हैं सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मेटल आपने ले लिया और यहाँ पे वो मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, मेटल Cl। ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कह रहा है, ये तो पहली वाली चीज़ तो असर्शन की सही हो गई। कह रहा है दूसरे रीजन में, इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के द्वारा डिस्प्लेस नहीं हुआ है, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस नहीं हुआ है, हाइड्रोजन को मेटल ने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, यहाँ देखो वर्ड समझने की बात है। अब रीजन में कुछ लोग जैसे देखा डिस्प्लेस्ड तुरंत क्या कर देंगे, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये फॉल्स है, रीजन तो फॉल्स है ना, हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप लिख के आओगे करेक्ट। समझ में आया, समझ में आया, मतलब रिएक्शन तो आपकी क्लियर है। देखो इसीलिए मैं रिएक्शन भी बता दिया हूँ। यहाँ पे मेटल डिस्प्लेस कर रहा है इन दिस रिएक्शन। यहाँ क्या लिखा है, मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। मेटल X थोड़ी डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना। समझ में आया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिए, जल्दी से पढ़िए, आप पढ़िए मैं भी पढ़ता हूँ। एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स द फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन क्या होता है भाई, फेनोप्थलीन क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। फेनोप्थलीन क्या होता है, किस कलर का होता है फेनोप्थलीन? सिंथेटिक इंडिकेटर है, कलरलेस होता है। एसिड में जब डाला जाता है तो ये कलरलेस, कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन बेस में जब इसको, ठीक है, बेस के साथ मर्ज करते हैं, मिक्स करते हैं, तो किस कलर का, कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। ठीक है, तो वही चीज़ है, वही फेनोप्थलीन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक एक्वस सोल्यूशन लिया है ए, जिसको, जो कि टर्न कर रहा है फेनोप्थलीन को पिंक कलर में। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी, अब बी टू ए। अब क्या कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, एक बी सोल्यूशन लिया और बी सोल्यूशन को ए में डाल दिया। ठीक है, पिंक कलर जो था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, अब पिंक कलर वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो बताओ कि कौन सा इन ए और बी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए एंड बी, बी के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखो एक बेस था पहले, तो यहाँ फेनोप्थलीन जब पिंक कलर दे रहा है फेनोप्थलीन के साथ ए सोल्यूशन, तो एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे कि ए तो क्या है, बेस है। ठीक है, ए बेस है, मतलब पहला वाला करेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि बी जब मिलाया गया, ठीक है, बी जब मिलाया गया ए में, तो पिंक कलर डिसअपियर हो जा रहा है। मतलब बी ऐसा कुछ होगा जो बेस की जो बेस की क्षमता है, ठीक है, हाँ, उसको ख़त्म कर दे रहा है। तो बेस को ख़त्म करने वाला कौन है, एसिड, यानी बी जो होगा वो एसिडिक करेक्टर का होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बेसिस पे बताओ। तो पहला ऑप्शन देखो, ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज वीक बेस, गलत है। बी वाला तो बेस का नामो निशान नहीं है। ए इज स्ट्रांगली एसिड, कभी नहीं होगा, ए कभी एसिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिंक कलर में, ए पिंक कलर में इसको कन्वर्ट कर रहा था ना, हैं, पिंक कलर में फेनोप्थलीन को, फेनोप्थलीन पिंक कलर दे रहा था ना ए के साथ। तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसिड के साथ वो कलरलेस ही रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है पीएच ए इज ग्रेटर देन 7 एंड बी इज लेसर देन 7। अच्छा, ए अगर ए सोल्यूशन है वो ग्रेटर देन 7 है, तो इसका मतलब बेसिक नेचर, और बी जो है वो लेसर देन 7 है, मतलब एसिडिक नेचर। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से, ये जो हमने कंक्लूजन निकाला था उसके हिसाब से तो फिट बैठ रहा है। तीसरा, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है कि ए इज लेसर देन 7, यानी लेसर देन 7 होगा मतलब एसिडिक नेचर का, और ए एसिडिक हो नहीं सकता, यानी बी, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन गलत है, ये सही है।
समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो हर एक चीज़ का ना कंक्लूजन आराम से निकालोगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंक्लूजन निकालना अगर सही तरीके से नहीं आता है आपको तो आप हर एक क्वेश्चन को गलत करके आओगे। ठीक है, कंक्लूजन निकालना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन है भाई? हाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सैंपल ऑफ ऑयल, फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल रखना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, कौन सी गैस स्टोरेज के लिए यूज़ की जाए? हाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पहली बात तो लिया ही नहीं जाएगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज कर देगा और ख़राब कर देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो लेना नहीं है, मतलब ऑक्सीजन वाले जितने हैं उनको तो हटा दो। ये गलत, ये गलत। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम यूज़ नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन में दिया है हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम और नाइट्रोजन ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये यूज़ किए जा सकते हैं। हीलियम और फ्रेश रखना है ना यहाँ पे, फ्रेश। ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन, इन दोनों में से कोई भी चूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट्स, दीज आर। इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला भैया, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और ये जब रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, ठीक है, तो बनाता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और बनाता है C2H5ONA। ठीक है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम एथेनोएट, नहीं कहते। हाँ भाई, बहुत 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 अच्छे अच्छे बच्चे बढ़े हुए हैं, कह देंगे सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन निकल रहा था सर। ठीक है, पहला ही ऑप्शन लगा के चले आए। अरे नहीं बेवकूफ़ों, नहीं। अब जब भी ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ये सोडियम पहले ही आ गया ना, एट कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा सोडियम, ये होगा सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम है। क्या नाम है? सोडियम एथॉक्साइड नाम है, याद रखिएगा नाम। ठीक है, नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। यही पूरी रिएक्शन होती है, इसी रिएक्शन को याद कर लो। ठीक है, इसी रिएक्शन को याद कर लो, आ जाएगा। आते हैं ये फोर्थ चैप्टर के जितने रिएक्शन है ना, आते हैं, अच्छे अच्छे रिएक्शंस आते हैं। फंस जाओगे, तैयार करके जाना। ठीक है, रिएक्शन तो पढ़ के जाओ भाई। रिएक्शन आपके लिए देखो, इसीलिए मैं ये लाया हूँ ना, क्योंकि इसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जितने भी सेट बनाए हैं उसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और पूरा चैप्टर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और बस आप क्वेश्चंस लगा के चले जाओगे तो अभी आप, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी सुनना है, ये नहीं कि सर ने टिक लगा दिया बस वो टिक लगा लिए। अरे नहीं, बस आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कौन सा इसमें से रिएक्शन जो है वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन दे रहा है, बताइए। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? अब देखो, जिसको याद होगा ये रिएक्शन वो आराम से कर लेगा। पहले तो मैं इसको बताया भी था कि हमेशा जब भी जो लास्ट वीडियो आई थी कार्बन इस कंपाउंड की, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, एस्टर के साथ जब NaOH की रिएक्शन होती है तो उसी को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पे बनता है सोडियम सॉल्ट, ठीक है, ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बनता है C2H5OH। ठीक है, क्या बनता है? C2H5OH यानी इथेनॉल। ठीक है, ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, यानी अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल या अल्कोहल, कोई भी आप अल्कोहल बना सकते हो। अब देखो ये रिएक्शन किससे मर्ज करती है, किससे मिलती हुई? देखो एस्टर नहीं है, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन तो हो रहा है, एस्टर नहीं है ये। ठीक है, एस्टर नहीं है। एस्टर कैसे होता है? एस्टर कैसे पता करोगे? उसमें CH3COO, ठीक है, और लास्ट में एक एल्किल ग्रुप और जुड़ा होगा, मतलब एक एल्किल ग्रुप होगा, फिर COO लिखा होगा, फिर एक और एल्किल ग्रुप होगा, ये होता है एस्टर ग्रुप। ठीक है, अब ये एस्टर ग्रुप कहीं मिल रहा है, कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है कहीं? दिखाओ कहाँ दिख रहा है? यहाँ देखो, चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। और NaOH के साथ रिएक्शन किया है, सोडियम सॉल्ट बनाया है, किसका बनाया है?
कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे इथेनॉल भी बन रहा है। तो मतलब ये चौथी वाली रिएक्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। ये सभी रिएक्शंस क्या हैं, गलत हैं। अब ये कैसे क्वेश्चन लगेंगे, ये क्वेश्चन तभी लगेंगे जब आपको रिएक्शन याद होगी, ठीक है। अब रिएक्शन याद करने के लिए थोड़ा बस यही याद कर लो कि एस्टर होगा, एस्टर के साथ NaOH का रिएक्शन होगा और सोडियम सॉल्ट बनना चाहिए, उसके साथ साथ अल्कोहल बनना चाहिए, ठीक है। इतना ही याद कर लो, स्केलेटन ही याद कर लो, तो भी आपका बन सकता है, आराम से बन सकता है। और नहीं, अगर थोड़ा सा और डीप जाना चाहते हो, देखो नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ ना करो, लास्ट टाइम में बस जो जितने रिएक्शन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस रिएक्शन को एक एक बार दोहरा लेना, एक बार लिख लेना, ठीक है। एक एक बार लिख लोगे, मैं बता रहा हूँ, फिर लास्ट डे भी एक एक बार लिख लोगे, रिएक्शन याद हो जाएंगे। बहुत आसान होती है रिएक्शन याद करना, ठीक है, लेकिन याद करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भैया। हाँ, तो देखिए रिएक्शन क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शनल है, कब खत्म होगा भाई। हाँ चलिए, तो कितने क्वेश्चन हो गए अभी देखते हैं कितने हो गए। चलिए, तो रिएक्शन विथ बिटवीन X and Y compound forms compound Z. X loses electron, Y gain electron. Which of the following present properties is not shown by Z? कह रहा है X है, ठीक है, हमने X लिया है और Y लिया है, दोनों को रिएक्शन करा रहे हैं और Z बना रहे हैं, ठीक है। X ने एक इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट किया है और Y ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, और दोनों बना रहे हैं Z को, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बन रहा होगा, यानी Z एक कैसा होगा, सॉल्ट होगा, यानी X पे पॉजिटिव और Y पे निगेटिव, यही बना होगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन। हाँ अब कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन बना होगा, ठीक है। कह रहा है कौन सा इसमें से प्रॉपर्टी शो नहीं होगा, जेड के द्वारा नहीं शो करेगा। अब ये आयनिक कंपाउंड है, कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड क्या नहीं शो करते हैं वो देख लीजिए। हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट, एक ही टाइम पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दिया, ठीक है, कि हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट पे आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ऑकर्स एज सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और बी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी गलत क्या कह रहा हूँ, इसमें गलत ही पूछा था ना। हाँ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, ठीक है। समझ में क्लियर हुई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्वारेजिया क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया। हाँ क्या होगा, देखो याद रखना, एक्वारेजिया क्या है, एक इसको क्या कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर, ठीक है, कंसनट्रेटेड, ठीक है, और वो भी मिक्सचर कैसा होता है, 3:1 का मिक्सचर होता है। अब ये जहाँ लिखा हो, ठीक है, वो ले लो, ठीक है। ये क्या करता है एक्वारेजिया, तो एक्वारेजिया जितने भी नोबल गैसेस हैं, नोबल मेटल्स हैं ना, जैसे Au है यानी गोल्ड है, प्लैटिनम है, नोबल मेटल्स क्या होते हैं, इनर्ट मेटल जो रिएक्शन ही नहीं करते, तो उनको भी रिएक्शन कराने पे मजबूर कर देता है कौन, एक्वारेजिया यानी रॉयल वाटर। और ये रिएक्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंसनट्रेटेड HCl 3:1 कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किसको ये जब रॉयल वाटर में Au या PT डाला जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, उनको डिजोल्व कर लेते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, Au का और PT का, प्लेटिनम का, गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड का सॉल्ट सुना है अभी, कभी नहीं सुना है ना, ठीक है। ये क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कंसनट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड HCl ले रहे हैं, तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो बहुत हाईली रिएक्टिव विगरस एक सोल्यूशन बनता है, और उस विगरस सोल्यूशन में इतनी रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स को भी रिएक्शन करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। क्यों रॉयल वाटर कहते हैं, क्योंकि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, गोल्ड छुपाते नहीं थे, कहीं जमा नहीं करते थे, बैंक तो होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, इन्हीं एक्वारेजिया में डिज़ोल्व कर लेते थे, डिज़ोल्व फॉर्म में रखते थे, ठीक है। समझ में ऐसा बताया जाता है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम A विथ
दे आर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। ठीक है, ए और बी कॉलम में दिए हुए हैं कुछ उनके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं इन कंपाउंड्स के। आपको क्या बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, देखो पहला है, पहले ये मैच करा लेते हैं फिर ऑप्शंस पे आएंगे। पहला है आपको दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, दूसरा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड यानी कॉस्टिक सोडा। फिर कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2Cl2, डीकलराइजेशन और एंटासिड। तो एंटासिड इनमें से कौन सा है? एंटासिड तो यही है, बेकिंग सोडा इज एंटासिड। हाँ क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर हमेशा डीकलराइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, कपड़े धुले जाते हैं ना तो ब्लीच कराया जाता है तो क्या हो जाता है, वो डीकलराइज कर देता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में यूज़ होता है। ठीक है, Na2CO3 .10H2O ये यूज़ होते हैं। ठीक है, किस में यूज़ होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में। और सोडियम क्लोराइड क्लोर एल्कली प्रोसेस आपने देखी है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ H2, ठीक है, H2Cl2, ठीक, इनके प्रोडक्शन में यूज़ होता है। कॉस्टिक सोडा बनता है ना, NaCl रिएक्शन करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बनता है? NaOH बनता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस ये रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। तो क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कहाँ पे जाएगा? पहला ऑप्शन तीसरे पे, पहला तीसरे पे किस में है? 1 2 में है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन किस पे है? चौथे पे। दूसरा ऑप्शन चौथे पे कहाँ है? यहाँ पे, तीसरे में। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। कह रहा है कि द टेबल बिलो हैज़ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड द नेचर एसिडिक और बेसिक ऑफ 4 डिफरेंट सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट? लेमन कह रहा है, और कलर ऑफ pH ऑरेंज दे रहा है, 3 की pH वैल्यू है, बेसिक नेचर गलत है। गलत है ना भाई, बेसिक नेचर कहाँ होगा? ऑरेंज दे रहा है कलर, pH 3 है तो एसिडिक नेचर होना चाहिए ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू कलर दे रहा है, सही है। 10 pH वैल्यू है, बेसिक नेचर का है, करेक्ट है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस रेड कलर दे रहा है, 6 इसका एसिडिक सोल्यूशन है, सही है। ठीक है, अच्छा रेड कलर दे रहा है ना, रेड कलर तो बहुत बहुत लोअर के लिए आप देखते हो ना, विब ग्योर देखा अभी बताया है, हाँ विब ग्योर। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर गलत हो जाएगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वही मैं कहूँ कि एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन कैसे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्योर वाटर येलो कलर कभी नहीं देगा, ग्रीन कलर देगा क्योंकि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिनमें चारों चीज़ें क्या दी थी? सही दी थी। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू कलर का सोल्यूशन, pH ब्लू कलर देगा, pH पे ब्लू कलर। ठीक है, और 10 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और बेसिक नेचर का एक्चुअल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि यहाँ पे भी वही कॉलम वाला है। देखो ये सब कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वही है। ठीक है, एक एक नंबर मिलने वाला है, ऑप्शन पे ही मिलने वाला है। ठीक है, अब कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। देखो क्या है, कह रहा है कि मेटल है, ए मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहले ही मिल गया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? एल्यूमिनियम बनाएगा। ठीक है, ए मेटल व्हेन केप्ट ऑन पाम, ठीक है, मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन पाम। पाम पे रखने पे, मतलब हाथ की हथेली पे रखने पे कौन सा ऐसा मेटल है जो मेल्ट करने लगता है? गैलियम है। गैलियम ही एक इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे जैसे थोड़ा सा नीचे आएगा तुरंत मेटल का मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, रिएक्शन ए मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ मैंगनीज रिएक्शन करता है। ठीक है, आप यहाँ पे मैंगनीज लगा सकते हैं, उसके साथ और कोई मेटल रिएक्शन नहीं करेगा। और मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन AU। ठीक है भाई, AU क्या है? गोल्ड, और गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है तो ये एसिड से रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सा भाई? पहला वाला थर्ड पे, पहला थर्ड पे कहाँ है? पहला थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सॉरी पहला थर्ड 2 में है। ठीक है, दूसरा किस पे जा रहा है? दूसरा देख लीजिए फर्स्ट पे जा रहा है। दूसरा फर्स्ट इसमें केवल है, नीचे वाले में नहीं है, मतलब ये सही हो जाएगा। क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस 2 मिला लो जो आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर हुई? आगे बढ़े। ऐसे ही करना है, यही चीज़ें आएंगी, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, करना है, बहुत आराम से फोड़ लोगे, मैं जान रहा हूँ ना, करके दिखा दोगे। ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं,
और रुकेगा भी नहीं, ठीक है। तो पुष्पा झुकेगा भी नहीं और रुकेगा भी नहीं। तो क्या करना है अब करने जा रहे हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, वो हम करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, ठीक है। देखते हैं, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन ब्लू कलर्ड, कब क्या दिया है, ब्लू, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे होगी, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। कह रहा है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, उनको जब हीट किया जा रहा है। तो रिएक्शन लिखें। ये रिएक्शन याद होगी आपको, याद है, नहीं याद है? ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है, कैसी होती है, देखो, CuSO4, ठीक है, डॉट 5H2O, जिसको हम ब्लू विट्रियल भी कहते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर का होता है और क्रिस्टलाइन, ये इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। ये जो H2O यहाँ पे लगा है ना, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ठीक। जब तक ये वाटर प्रेजेंट है एज अ क्रिस्टल, तब तक ये क्रिस्टलाइज रहेंगे, ठीक है। जैसे ही वाटर क्या होगा, इसको हम हीट करेंगे अगर, ठीक है, तो ये क्या करता है, हीट करने पे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी बन जाएगा CuSO4 प्लस 5H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ कि इसका फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस 5H2O, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस 5H2O का फॉर्मेशन होगा। और ये जो CuSO4 है ये वाइट कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलर इसका फेड हो जाता है, यानी वाइट कलर का सॉल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जब तक ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा, यानी 5H2O के साथ ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहेंगे, तब तक ये ब्लू कलर के होता है। हीट करोगे तो CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O बनेगा, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने की वजह से ये कलर भी लूज कर लेता है, वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी पहली वाली, जो कि आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो ऑब्वियस है 5H2O सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो आप कर लेंगे, समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़े ना, ठीक है। दूसरी रिएक्शन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम पे, ये रिएक्शन लिख लेंगे। आगे बढ़े, देखो, कुकिंग के टाइम पे, हाँ, कुकिंग जब की जाती है, पकोड़े बनाए जाते हैं, बताया गया था, बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है। यही बेकिंग सोडा, ठीक है, यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर के रूप में, क्या करने के लिए? आपके पकौड़े को क्रंची करने के लिए, हैं, केक बनाने के लिए, केक को बेकिंग करने के लिए, ठीक है। यही बेकिंग सोडा तो यूज़ किया जाता है। तो ये जब कुकिंग के टाइम पे हीट किया जाता है तो बनता क्या है? तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब ये क्या करता है, जैसे केक है, तो केक में से ऐसे ऐसे जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बनाता है? पोर्स बना के निकलता है, उस केक से पोर्स बना के निकलता है। और जब वो पोर्स बना के, छोटे छोटे पोर्स बना के निकलेगा, तो उसी पोर्स की वजह से क्या बन जाते हैं, ये केक जो हमारा होता है वो फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि केक में क्यों यूज़ किया जाता है इसको, या इन सब में क्यों यूज़ किया जाता है, तो यही रीज़न है, क्योंकि ये जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलेगा अंदर से, ठीक है, तो वो उनको क्या कर देगा, अंदर से फ्लफ़ी बना देता है, और उस फ्लफ़ी की वजह से ये केक्स इस तरह के होते हैं। समझ में आया? वो पोर्स बनाएगा, उसी वजह से फ्लफ़ी हो जाता है। समझ में आया? क्लियर हुई? ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी और ये फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, थक गए हो? नहीं, चलो, अरे यार थकना वकना छोड़ो, अभी देखो ना, अभी ये टाइम जो चल रहा है ना, यहाँ पे आपको बड़ी मेहनत करनी है, और ये 4 दिन अच्छे से मेहनत कर लिया ना, तो बहुत आराम से फिर गुजारा होगा साइंस का, एकदम, ठीक है, एकदम एनर्जी के साथ आओगे साइंस का पेपर। देखिए सर फोड़ दिया हमने, जैसा आपसे कहा था, आपने कहा था वैसा करके आए हैं, ठीक है, तो वही करके आना है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A compound X on heating with excess H2SO4 at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. X also treats with sodium metal to evolve a colorless gas Z. Identify X, Y, Z. Write a chemical equation
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई एंड ऑल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये देखो रिएक्शन, ये जो है ना, अब देखो पूरा मैं बता रहा हूँ आपको क्या 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 है, रिएक्शन लिख के बताते हैं। कह रहा है एक्स है, एक्स को जब हीट किया गया है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बना रहा है एक अनसेचुरेटेड वाई बना रहा है, ठीक है। कह रहा है एक्स को ही जब हम सोडियम के साथ, ठीक है, क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे ये Z, यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद एक Z गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। क्या इवॉल्व होती है? Z गैस इवॉल्व होती है। कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई एंड ऑल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पे सोडियम के साथ जब मेटल रिएक्शन कर रहा है ये, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, Z गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और कह रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ना, कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ये एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एसिड है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है? डिहाइड्रेटिंग, यानी वाटर निकालने का काम करेगा, माइनस करेगा वाटर को, ठीक है। माइनस किसको करेगा? वाटर को माइनस करेगा। अब अगर वाटर को माइनस कर रहा है तो एक रिएक्शन आपको बताई गई थी 10th क्लास 4th चैप्टर में ही, कार्बोनिल्स कंपाउंड में, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, याद होगा आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या, किसका एलिमिनेशन? C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। देखो C2H5OH को ऐसे CS3 CH2 और यहाँ पे OH, ठीक है, और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, CH2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको देखो, इसको यही लिखा है CS3 CH2OH, यही है, ठीक है, यही है, यही, ठीक, इसी की रिएक्शन। अब देखो जब ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या है, ये है एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, वाटर को निकालेगा, और वाटर को जब निकालेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वाई की जगह ये जैसे ही वाटर H और OH मिल के कंपाउंड बनाते हैं तो कार्बन कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती है। कार्बन कार्बन की जब वैलेंसी फ्री होगी तो कार्बन कार्बन मिल के एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है इथीन, ठीक है। क्या नाम बनेगा? इथीन फॉर्मेशन हो जाएगा, और इथीन का फॉर्मेशन होगा, और यही अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, यही अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो याद होगा आपको सोडियम एथॉक्साइड बना रहा था, C2H5ONa का फॉर्मेशन कर रहा था, और अभी बताया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है कि नहीं, कलरलेस गैस निकल रही है कि नहीं। और इसकी क्या कहा है कि पहले तो रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन आपने लिख ली कि ये अल्कोहल के साथ जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी तो इथीन का फॉर्मेशन होता है। इथीन वाई है, वाई का नाम क्या है? इथीन है। और उसके साथ साथ ये कंसनट्रेटेड H2SO4 का रोल पूछा है, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वही HCl और CH3COH के बारे में पूछा हुआ है कि विच वन इज वीक एसिड एंड वाई। ठीक है, तो कौन सा इसमें से वीक एसिड है, क्यों होगा भाई, वो भी लिखना है। यहाँ पे तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसलिए लिख दिया है जिससे आपको ये क्लियर है। देखो बच्चों के साथ होता क्या है ना कि एग्जाम में बैठ तो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा लेकिन वर्ड समझ में नहीं आता, स्टार्ट कहाँ से करें, एक्सप्लेनेशन क्या करें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। रिएक्शन बेस्ड एक्सप्लेनेशन है तो पहले उसके वर्ड्स लिखिए, ये नहीं कि डायरेक्ट रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले उसको एक्सप्लेन करिए, फिर उसके रिएक्शन को उसी में दिखा के शो करके कि ऐसे रिएक्शन हुई है। तो थोड़ा ब्रॉड जब लिखोगे, समझाओगे सामने वाले को, तो ज़्यादा अच्छे से सामने वाला समझेगा और आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर करके लिख के आ जाओगे तो अगर सामने वाले को नहीं समझ में आए तो वो छोड़ देगा। समझ में आ रही बात? तो वही चीज़ है, कह रहा आउट ऑफ HCl और
क्या CH3COH विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज वीक एसिड, वाई, क्यों है, और एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो HCl ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन लिबरेट करता है, जबकि CH3COH को जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये लेस नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर है तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लीजिए और इसमें दोनों चीज़ें दोनों ऐड कर लीजिए, वाटर अलग अलग सेल, और उसके बाद उनसे बल्ब एक कनेक्ट कर दीजिए। तो बल्ब जब कनेक्ट करेंगे तो एक में, ठीक है, एक में क्या होगा, बहुत तेज़ी से ऑयंस क्या करेंगे, फ्लो, ज़्यादा ऑयंस है तो ज़्यादा ऑयंस है तो फ्लो होगा, अच्छा फ्लो होगा तो क्या होगा, ब्राइट, ठीक है, ब्राइट तरीके से HCl इज ब्राइटर, bulb connected to HCl is brighter shows more number of ions present. Due to more ions HCl is there will be more conduction. ठीक है, ज़्यादा कंडक्शन होगा। समझ में? तो ये 2 नंबर का है, एक्सप्लेनेशन देना होता है तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, ये नहीं कि वर्ड गिन के चाहिए कितना ही लिखना है, इससे आगे नहीं लिखना है, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, समझाना पड़ेगा सामने वाले को। थोड़े ज़्यादा वर्ड्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं कंपाउंड एक्स विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है कि हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद वाटर विथ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहाँ सीधे दिख रहा है कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं, POP की बात कर रहे हैं। जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो जिप्सम बनता है। ठीक है, POP का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O यही होता है, और उसके साथ वाटर का 1.5 H2O जब ऐड किया जाता है, क्या यह ऐड किया जाता है 1.5 H2O, 1.5 H2O जब हम यहाँ ऐड करते हैं तो ये बनाता क्या है, जिप्सम बनाता है, CaSO4 डॉट 2 H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यही रिएक्शन लिखनी थी। कह रहा है एक्स और वाई को बताइए और उसका फॉर्मूला लिखिए, तो ये फॉर्मूला हो गया। कह रहा है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। कुछ नहीं है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम, वही NaHCO3, केवल ये, ठीक है, ओनली बेकिंग सोडा ये होता है। लेकिन बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसी में क्या पाउडर फॉर्म में एसिड ऐड किया जाता है। ठीक है, तब ये क्या और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। पाउडर एसिड आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो टार्टरिक एसिड यूज़ किया जाता है। तब ये बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड या पाउडर्ड एसिड जो यूज़ किया जाएगा, उसके बाद फॉर्मेशन किसका होता है, ये दोनों मिला के बनाते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, मैं बता ही दे रहा हूँ। ये देखो कि ये क्या है, कुछ दिख रहा है, NaCl H2O के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, X बन रहा है और Y बन रहा है। क्या रिएक्शन याद आ रही है कुछ? हाँ, रिएक्शन कुछ याद आ रही है, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। जब आपने पढ़ा था तो यहाँ पे देखो ब्राइन सोल्यूशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 का रिएक्शन कराते हैं, हैबर्स प्रोसेस, कुछ याद है? हाँ, नहीं याद है, कहाँ याद रहेगा भाई। देखो यहाँ पे बनता है NaHCO3 प्लस उसके साथ साथ NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड बनता है। अब इसी NaHCO3 को जब हम हीट कराते हैं तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही Na2CO3 जो सोडा, जिसको सोडा ऐश भी कहते हैं, ठीक है, सोडा ऐश कहते हैं, इसी को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब ऐड कराया जाता है तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस Na2CO3 डॉट 10 H2O, और यही होता है क्या, यही होता है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, रिएक्शन याद आई? तो पूरी रिएक्शन यही है, पूरा एक्सप्लेनेशन वही है, XYZ सब जितने भी हैं सब आप क्या कर लोगे, डिफाइन कर लोगे, हो जाएगा डिफाइन। चलिए उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, छोड़ूंगा नहीं किसी क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ एक्चुअली हाँ बाद में बताएंगे, अभी लास्ट में। ठीक है, देखो यू आर गिवन 3 सोल्यूशंस ABC, pH जिनका दिया है, A का pH है आपका 6, B का pH है 8 और C का pH है, कह रहा है 9.5। यही एक्चुअली बताने वाला था, क्योंकि iPad थोड़ा ख़राब कंडीशन में चला गया है, स्विच ऑफ होने की कंडीशन में। ठीक है, 5% ही चार्ज है। चलो कोई नहीं, अभी ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। अब देखिए
तो ये 3 सोल्यूशन है, एक एक ए की पीएच 6 दी हुई है, बी की पीएच 8 दी हुई है और सी की पीएच 9.5 दी हुई है, ठीक है। क्या होगा, कह रहा है इन विच सोल्यूशन विल मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट, अरेंज द गिवन सैम्पल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन। अच्छा देखो, ये दोनों 9.5 और 8 वाले जो हैं, ये दोनों में हाइड्रोनियम आयंस कम होंगे। यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस की संख्या बहुत कम होगी, ठीक है। यानी 6 वाला, यानी अगर इनको अरेंज करना है तो 6 वाले में सबसे ज़्यादा हाइड्रोनियम H+ आयन होंगे, ठीक है। यानी ए में सबसे ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस होंगे, और अगर इनको इसमें कन्वर्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो CBA उल्टा कर दो, ठीक है। यही होगा, यही फॉर्म होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को मैं देख लेते हैं। कह रहा है 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने। आगे 2-3 क्वेश्चन था ना, मैं चाह रहा था वो डिफाइन कर लूँ। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए। नेक्स्ट जो मैं क्लास लूँगा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं, मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, जिसमें दो कार्बन प्रेजेंट, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। तो एक ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और एक आइसोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, एक आइसोब्यूटेन बन जाएगा कि नहीं। व्हाट आर द 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला वही होगा, और इन्हीं दोनों को आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वही कह रहा है। व्हाट आर दीज 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड, तो आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। कह रहा है कि इनका कॉमन नेम लिखिए, तो ये इसका तो ब्यूटेन ही नाम होगा, इसका तो नाम ब्यूटेन है, इसका नाम आइसोब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, ठीक है। कह रहा है उतने का ही आप वो भी बनाइए, ब्यूटीन, तो एल्कीन बनाइए उतने। ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स एल्काइन, उसी का एल्काइन बनाइए, ठीक है, जितने कार्बन का है। तो एल्काइन बनाना है अगर, तो 3 कार्बन का ही, ठीक है, तो बना लेंगे यहाँ पे CH, C और C के साथ, देखो C ले लिया, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है, ये कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बेंजीन बनाना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होता है भाई, ऐसे बना दो, अल्टरनेट, हर कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट है, और अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग कर दो, ये होता है बेंजीन। क्या होता है, यही होता है बेंजीन, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या रहा है, राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर बेंजीन। तो कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये काउंट करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है, हाँ, डबल बॉन्ड तो 3 ही बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रो और सिंगल बॉन्ड आप काउंट कर लो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो। कह रहा है विच कंपाउंड आर कॉल्ड एल्काइंस, किस तरह के कंपाउंड्स को एल्काइन कहते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे उनको एल्काइंस कहते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो 4.6 है, ठीक है। कह रहा है हाउ इज जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, सॉर टेस्ट का होगा, खट्टा टेस्ट का होगा। क्यों खट्टा होगा, क्योंकि एसिडिक नेचर का है। 4.6 पीएच वैल्यू किसकी है, एसिड की है, और एसिड जनरली टेस्ट में खट्टे होते हैं, यही जस्टिफाई करना है आंसर को। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ऑयन फॉर्मेशन इन एक्वस सोल्यूशन, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन H3 क्या बनाएगा, H3O+ आयंस प्रेजेंट होंगे एक्सेस में, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अगर वीक बेस लिया है, तो वीक बेस के केस में क्या होगा, OH निगेटिव आयंस, लेस OH निगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, बस सिंपल, ठीक है। द एसिड रैन कैन मेक द
सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड रेन होगा तो वही एसिड रेन वाला वाटर कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा, वाटर में, रिवर में, ठीक है, रिवर के वाटर में, और वो वही पीएच हाई पीएच वैल्यू वाला, क्योंकि जो एसिड रेन होती है वो 5.6 या 5.5 का इनका पीएच होता है। तो ये पीएच वाला पानी जब एक्वेटिक लाइफ पिएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनको इफेक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये क्वेश्चन केस स्टडी का है, आराम से कर सकते हैं। देखो क्या है मैं बता दे रहा हूँ। एक कंपाउंड कह रहा है H2O के साथ रिएक्शन किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, कॉस्टिक सोडा बना रहा है, मतलब समझ गए होगे ए क्या होगा? NaCl होगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद कह रहा है इसी NaCl को मॉल्टन स्टेट में जब कर रहे हैं तो यहाँ एक कैथोड पे A आ रहा है, Y यहाँ पे एनोड पे Y आ रहा है, तो क्या बनेगा? Cl2 बनेगा और Na बना होगा। यही तो बनेगा, मॉल्टन स्टेट है ना, मतलब क्या है? मेल्टेड फॉर्म में यही बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, क्लियर हो रही है। फिर M कह रहा है, M के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं इसका CH3COH का, तो P बन रहा है और Z बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी का जब Q के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो R बन रहा है। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, M के साथ रिएक्शन यहाँ पे अगर M क्या होगा? मेटल होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन ये गैस निकल रही है तो हाइड्रोजन गैस ही होगी। ठीक है, और जब M होगा तो ये मेटल होगा, यानी सोडियम होगा। मान लीजिए सोडियम होगा, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा? सोडियम। ठीक है, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, सोडियम एसीटेट। और कह रहा है क्यू के साथ रिएक्शन, क्यू क्या होगा? कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, तो C2H5OH होगा, जिसकी रिएक्शन करके R बन रहा है, यानी R एस्टर हो। तो R हो जाएगा क्या? R क्या हो जाएगा? R यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है C2H5OH के साथ, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या होता है कंसनट्रेटेड H2SO4? ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो वाटर निकालता है। तो वाटर निकालेगा और बनाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CH3COO, ठीक है, और C2H5 का। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और यही क्या है? ये क्या है? हाँ बताओ। एथिल एथेनोएट नाम है, एथिल एथेनोएट नाम है इसका। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू भी पता चल गया, क्यू क्या है? ये क्यू है। ठीक है, एथिल अल्कोहल। उसके बाद एथिल एथेनोएट R बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि फिर R का X के साथ रिएक्शन हो रहा है। X क्या है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के साथ इसका मैंने बताया है अभी रिएक्शन, कि एस्टर का जब रिएक्शन NaOH यानी कॉस्टिक सोडा के प्रेजेंस में होता है, साथ होता है, तो ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे CH3COONA बनता है और सोप बनता है, और यहाँ पे C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का फिर से फॉर्मेशन हो जाता है। तो पूरी रिएक्शन यही है, कुछ नहीं। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, रिएक्शन नहीं याद होंगी तो आपको कठिनाइयाँ होंगी। ठीक है, डिराइव ए सब निकल गया। कह रहा है इम्प्रोवाइज इन एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड। कह रहा है जेड को टेस्ट करने के लिए कोई एक्टिविटी बताइए। ठीक है, जेड कैथोड पे क्या है? हाइड्रोजन निकल रहा है। जेड यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, वही मैच स्टिक ले जाओ। ठीक है, बर्निंग मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ जलेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो हाइड्रोजन गैस होगी पॉप साउंड के साथ। ठीक है, कह रहा है इनमें से बी और सी में से कोई भी एक करना था, लेकिन हम दोनों करेंगे। नेम द प्रोसेस इन विच XYZ कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम ए, जस्टिफाई योर रेस्पॉन्स। क्लोर एल्कली प्रोसेस कौन सी है? क्लोर एल्कली प्रोसेस, यही पूरा होता है। ये रिएक्शन पूरी आपने पढ़ी हुई है। देखो कुछ बाहर से नहीं है, सब कुछ वही है, आपको बशर्ते चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, वो दोनों मिला के ए सेक्शन है, इसी का और करके बी सेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। कह रहा है एन एसिड एक्स, ठीक है, XY अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग। जैसे ही आया सब्सटेंस जेड, तुरंत समझ जाओ ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, और एसिड क्या होगा? एसिड क्या होगा? CH3COH। ठीक है, इसी की रिएक्शन C2H5OH के प्रेजेंस में करनी है। ठीक है, और स्वीट स्मेलिंग रिएक्शन क्या बनता है? CH3COO
C2H5 और उसके साथ साथ वाटर यहाँ पे निकलता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, एसिड कैटलिस्ट है। ठीक है, कह रहा है XYZ निकल गए, X ये है, Y ये है और Z ये है। कह रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन और नेम इट। द सब्सटेंस Z विद ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बैक, कह रहा है Z को जब ट्रीट किया कर रहे हैं NaOH के साथ, वही रिएक्शन NaOH के साथ, तो फिर से ये अल्कोहल दे दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, अल्कोहल C2H5OH और उसके साथ साथ क्या देगा, CH3COONA। ठीक है, ये सोप बन जाता है। ठीक है, यही तो है। ठीक, कह रहा है कि बैक राइट द केमिकल रिएक्शन एंड गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर द नेम। ठीक है, तो ये नेम यह सपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन का नाम हो जाएगा, रिएक्शन की इक्वेशन ये हो गई। कुछ बाहर से है, कुछ लग रहा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा आपको जस्टिफाई करना है। जितनी देखो मैंने यहाँ रिएक्शन बस लिख दी हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि एक्स ये सब्सटेंस है, पूरा लिखना पड़ेगा, हर एक चीज़ लिखनी है। ठीक है, कि एक्स ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन और एस्टरीफिकेशन रिएक्शन किस तरह होती है। समझ में आया? क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, क्लियर नहीं हो रही हैं तो भी क्लियर करिए इन चीज़ों को। रिएक्शन कहीं से बाहर की नहीं है, सब अंदर, सब आपके सिलेबस की रिएक्शन और समझाई हुई रिएक्शंस हैं सब। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, फोड़ दोगे ना, फोड़ दोगे कि नहीं, फोड़ दोगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम कल की सेशन में करने वाले हैं फिज़िक्स का एक भरमार, फिज़िक्स क्वेश्चंस की भरमार आपके पास आएगी। और फिज़िक्स को भी इसी तरह जैसे केमिस्ट्री को आज फोड़ा है, वैसे फिज़िक्स को कल फोड़ेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री फिज़िक्स एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इन 4 दिनों में, इन 4 दिनों मुझे, ठीक है, इस चैनल पे आके बने रहना है। 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटे मुझे दे देने हैं। आपके हर एक क्वेश्चंस, हर एक डाउट्स, हर एक चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा और एग्जामिनेशन 98+ ये टारगेट जो है ये ले आके रहेंगे आप, ये मेरा वादा है। बस बायोलॉजी को क्लियर कर लेना। ओके, चलो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपलेस्ट सेचुरेटेड नेम, एक सिंपलेस्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेम लिखना है, ड्राई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन कंपाउंड, तो ऑब्वियस ही बात है कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। नेम 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो एक ब्यूटेन है, ठीक है, एक ब्यूटेन है जो कि आपकी घरों पे यूज़ होता है एलपीजी के फॉर्म में, और एक क्या है, पेट्रोल यूज़ किया जाता है, डेली फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है ना पेट्रोल, वही दोनों लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इन विच होमोलोगस सीरीज़, ये किस होमोलोगस सीरीज़ में आएंगे, एल्केन में आएंगे। एल्केन का होमोलोगस सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन के होमोलोगस सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये एल्केन्स है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसी फ्लेम के साथ जलते हैं बताया गया है आपको, कार्बन इस कंपाउंड वाली वो वीडियो जाके देखो, नहीं देखे हो तो ख़त्म करो उसको। ठीक है, और टाइम नहीं है तो मत देखना जाके। ठीक है, यही पढ़ लो यहाँ पे। ठीक है, बर्न जब होता है तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। किसके साथ जलेंगे, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। ठीक है, अगर यहीं अनसेचुरेटेड होता तो सूटी फ्लेम के साथ जलता। समझ में आया? तो बस आपसे एक बात कहनी थी कि थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और आपके लिए बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट। ठीक है, विश करता हूँ कि आप बहुत अच्छा अपना साइंस का पेपर करके आएंगे और मुझसे फिर इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे और कहेंगे सर मचा दिया हमने, जो आपने कहा था ना मचाएंगे, वो कर दिया है। पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है, करेगा। ठीक, तो करके दिखाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।